इधर इधर ध्यान देना, ठीक है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण या दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझना। डायग्राम अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो उसी को आपको यहाँ पर शब्दों में पूरा वर्णन करना है हुबहू। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, मालूम है ना। ये क्या है? आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें एक चुंबक को क्या करेंगे? थीटा कोण बनाते हुए रखना है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है? एक चुंबक है, दंड चुंबक, जो यहां पर कौन सा कोण बनाते हुए रखा गया है? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ठीक है। जिसकी ध्रुव क्या है? एक एस है और एक एन ध्रुव, मालूम है ना, ये होता है। और इसकी प्रभावी लंबाई, इस चुंबक की प्रभावी लंबाई कितनी है? 2L। कितनी है? 2L। यहां से लेकर यहां तक कितना है आपका? 2L है भाई, हो गया यहां तक। अब ये क्या करता है? जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक को, एक क्या है आपका? दंड चुंबक को जो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया इसमें, तो इसके दोनों सिरे पर क्या होगा? इसके दोनों सिरे पर एक बल कार्य करता है। कहां पर? इसके दोनों सिरे पर एक बल कार्य करता है, यहां पर भी और इस सिरे में भी, यानी कि एस ध्रुव और एन ध्रुव, दोनों ध्रुव पर क्या करता है? एक बल कार्य करता है, उसका नाम है एम बी, और इधर भी एम बी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और इस पर बल लगेगा तो ये बल क्या होते हैं? ये बल परिमाण में समान होते हैं, दोनों पर जो बल लगेगा वो क्या है? समान। लेकिन विपरीत होने के कारण ये क्या करता है? इस क्षण चुंबक को क्या करता है? जिससे इस पर एक बल युग्म लगता है, और वो बल युग्म इस क्षण चुंबक को, या भी कैसा दिख रहा है? ऐसा है ना, इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसी की भांति ये जो दिख रहा है ना, समांतर है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस पर जो बल युग्म लगेगा इस चुंबक को समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से सुन लेना कि ये क्या है आपका? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में इस क्षण चुंबक को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसकी ध्रुव प्राबल्य क्या होती है? m होती है, और इसकी प्रभावी लंबाई कितना है? 2L है, ठीक है। फिर इसके दोनों ध्रुवों पर एक बल लगता है, ये mb और इधर भी mb। इसके बल का जो परिमाण है वो क्या है? समान है, लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या करता है? इस पर एक बल आघूर्ण बल युग्म कार्य करता है, जो इस दंड चुंबक को क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। यहां तक पूरा क्लियर है? डायग्राम समझ में आ गया सबको? फिर से बताना है, डायग्राम को फिर से बताना है। चलो एक बार फिर से देख लो। तो सबसे पहले क्या है? ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिसे बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये आपका चुंबक है, ठीक है, जिसका एक सिरा एस है, एन ध्रुव और एस ध्रुव, इसको थीटा कोण बनाते हुए इसमें रखा गया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है? 2L है। और अब इसके दोनों सिरों पर एक बल कार्य करता है जब इसे हम एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो, और ये बल क्या है? ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब विपरीत दिशा में होने के कारण, लेकिन इन दोनों के परिमाण कैसे हैं? समान है, ठीक है ना। यहां पर क्या करता है? एक बल कार्य करता है, लेकिन परिमाण में समान व विपरीत दिशा में होने के कारण इस पर एक क्या लगेगा? बल युग्म लगता है। वो बल युग्म इस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के क्या समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्लियर है यहां तक? हाँ, अब क्या करेंगे आगे देखना। पहले अगर इसके दोनों ध्रुव को ऐसे मिला दिया जाए, ठीक है, तो यहां पर एक क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण, और इसको नाम दे देना O, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ, चलिए अब इसी को ना शब्दों में लिखना है भाई।
चलिए, तो ये रहा इसका शब्दों में वर्णन। क्या है कि ये माना NS एक दंड चुंबक है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। इधर देखो, ठीक है, कौन सा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसकी ध्रुव प्राबल्य क्या है m तथा प्रभावी लंबाई क्या है 2l है। इसकी लंबाई कितनी है 2l। तब इसके प्रत्येक ध्रुव पर एक बल कार्य करता है। बल आपको दिख रहा है mb और इधर भी mb। ये दोनों बल के परिमाण समान है, देख लीजिए, ये भी और ये भी, बट इसकी दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है, जिसके कारण यह बल युग्म का निर्माण करता है और यह बल युग्म चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यानन बल युग्म कहते हैं। और हमको निकालना है क्या इसमें, बल आघूर्ण। तो अब हम लिखेंगे अतः प्रत्यानन बल युग्म का आघूर्ण। आगे चलिए अब व्यंजक को हल करते हैं। अतः प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर होता क्या है, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये होता है प्रत्यानन बल युग्म आघूर्ण। और बल युग्म आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से, मालूम है ना, भूल गए क्या, टाउ से। और एक बल, अब दोनों बल तो सेम है, किसी भी बल को लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा एम बी इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये है लंबवत दूरी O से N, तो ये हो जाएगा O N। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना। अब यहाँ पर हमको O N का मान निकालना है, तो O N का मान कहाँ से निकलेगा, एक त्रिभुज बन रहा है आपके पास NOS में, और समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज NOS में चलो ठीक है, समकोण त्रिभुज NOS में क्या होता है, हमको किसका मान निकालना है, ON का, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटे कर्ण होता है ना। तो चलो बताओ, यहाँ पर लंब कौन है, O और N, ये दिख रहा है ना ON, और कर्ण कौन है आपका S और N, यही है ना भाई। अब SN का वैल्यू है आपके पास, ध्यान से देखना, ON का तो मान हमको निकालना है भाई, SN का मान कितना है 2l, लिख दीजिए। अगर मैं ON का मान निकालूंगा तो ये इसके साथ गुणा में आएगा, तो ON बराबर क्या निकल के आ गया 2l साइन थीटा निकल गया। अब इस मान को हमको कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रख दे वहां पर। चलिए ध्यान से देखना, तो फिर तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, टाउ बराबर एम बी गुणे में क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा जमा कर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। हाँ, ये b को अलग लिख रहा हूँ और ये 2ml और ये साइन थीटा है वही चीज, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया हूँ। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ये 2ml क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण पढ़े हैं ना, चुंबकीय आघूर्ण को m से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M से, और ये क्या होता है 2ml, ध्रुव प्राबल्य और क्या उसकी प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो इसकी जगह क्या रखना है आपको, m रखना है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा b, और ये हो गया कैपिटल M हुआ, इसके जगह m और ये साइन थीटा हो गया। यहां तक ये निकल गया आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक बी एम साइन थीटा। नहीं दिख रहा है, चलो, तो ये कितना हो जाएगा आपका टाउ बराबर बी एम साइन थीटा, तो ये निकल के आ गया आपका टाउ बराबर क्या हो जाएगा बी एम साइन थीटा। यही क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक है। नीचे आप लिख लेना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण या दंड चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक है। क्लियर है सबको, कहीं पर कुछ डाउट तो नहीं है, हो गया ना जी।